सोचिए, एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया डर के साए में जी रही थी, जहां हर शहर, हर गली और हर घर पर युद्ध का खौफ मंडरा रहा था। ये कहानी है उस तबाही की जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की, जो सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सत्ता, साजिश और बेकसूर जिंदगियों की कुर्बानी की भी थी। क्या आप जानते हैं यह युद्ध कैसे शुरू हुआ और कैसे पूरी दुनिया को तबाह कर गया? चलिए उस समय की धड़कन को महसूस करते हैं और इतिहास के सबसे काले अध्याय की शुरुआत करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ सन 1939 में हुआ, लेकिन इसके बीच कई साल पहले बोदी गए थे। इस महायुद्ध के कई गहरे और जटिल कारण थे। यह सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का खेल था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। वर्साय की संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें ला दी। जर्मनी को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उस पर भारी आर्थिक दंड लगाया गया। जर्मनी के कई क्षेत्रों को छीनकर अन्य देशों में बांट दिया गया। जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया। इस संधि ने जर्मनी की जनता के मन में गहरी नाराजगी पैदा की। वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लोग भूख और बेरोजगारी का सामना करने लगे। इसी निराशा ने हिटलर जैसे नेता को उभरने का मौका दिया। 1923 में एडोल्फ हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी के जरिए जर्मन जनता को यह विश्वास दिलाया कि जर्मनी की दुर्दशा के लिए यहूदियों और वर्साय की संधि जिम्मेदार है। हिटलर ने वादा किया कि वह जर्मनी को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाएगा। उसने एक नई विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिसमें यहूदियों, कम्युनिस्टों और अन्य अल्पसंख्यकों को समाज का दुश्मन बताया गया। बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फांसीवाद, फैसिज्म को बढ़ावा दिया। उसका मानना था कि इटली को अपना साम्राज्य फिर से खड़ा करना चाहिए। जापान एक छोटे से देश होते हुए भी एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था। उसने चीन और कोरिया जैसे देशों पर कब्जा करने की कोशिश की। इटली और जापान के इस विस्तारवादी रवैये ने दुनिया के अन्य देशों में तनाव बढ़ा दिया। 1929 में पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट से गुजरी। इस संकट ने जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया। इन देशों के नेताओं ने जनता का ध्यान आर्थिक समस्याओं से हटाने के लिए युद्ध को एक रास्ता बनाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन यह संघ शक्तिशाली देशों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा। जब जापान ने चीन पर हमला किया और इटली ने अफ्रीका के एबिसिनिया पर कब्जा किया, तो राष्ट्र संघ ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर की बढ़ती ताकत को नजरअंदाज किया। उनकी अपीजमेंट पॉलिसी, समझौते की नीति का उद्देश्य था हिटलर को शांत रखना, लेकिन इसने उसे और अधिक साहसी बना दिया। हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका विरोध नहीं किया। 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ ने मोलोटोव-रिबेंट्रोप संधि, मोलोटोव-रिबेंट्रोप पैक्ट की। इसमें दोनों देशों ने तय किया कि वे एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। यह संधि यूरोप में युद्ध की आग भड़काने के लिए अंतिम चिंगारी साबित हुई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वर्साय की संधि की कड़वाहट, वैश्विक आर्थिक संकट, विस्तारवादी नीतियां और बड़ी शक्तियों की कमजोरियां, यह सभी कारक इस महायुद्ध का आधार बने। इस युद्ध ने दिखाया कि जब महत्वाकांक्षा और घृणा मिल जाती है तो यह पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है कि सत्ता, लालच और घृणा कैसे पूरी दुनिया को विनाश के कगार पर ले जा सकती है। यह कहानी हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि शांति और सहयोग ही दुनिया को स्थिरता और विकास की ओर ले जा सकते हैं। इस युद्ध की कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे के भागों में जानेंगे कि यह युद्ध कैसे लड़ा गया, किन रणनीतियों ने इसे दिशा दी और कैसे इसने दुनिया का भविष्य बदल कर रख दिया। इस रोमांचक और जानकारीपूर्ण यात्रा को आगे देखने के लिए जुड़े रहें।